हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने कल बेसिक पढ़ा था और बेसिक से क्वेश्चन करे थे। जिसका कल का मेरा मेन फोकस किस पे था, जो रिमाइंडर आए -1 आए या +1, कैसे भी करके रिमाइंडर -1 बनाना था और +1 बनाना था। आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 55 डिवाइडेड बाय 82। 3 की पावर 55 डिवाइडेड बाय 82 कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा फोकस होना चाहिए रिमाइंडर कैसे भी करके -1 ले आऊं या +1 ले आऊं। 3 को ऐसे क्या लिख सकता हूं जो 81 आ जाए, 82 के पास आ जाए। 3 की पावर 4 कर ले रहा हूं, कितना हो गया 81। 3 की पावर 4 कर लिया तो कितना हो गया 81। करते हैं फिर 3 की पावर 4, तो इसकी पावर कितनी बचेगी, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 13 4 जा 52, कितने बच गए 3। तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 82, कितना 82। इसलिए करा क्योंकि 82 के पास चले जाएगा। किसके पास चले जाएगा, 82 के पास चले जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 81 की पावर 13 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 82, कितना 82। ठीक हो गया। 82 से 81 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। कितना आएगा -1 की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाय 82। -1 की पावर क्या है, इवन या ऑड। क्या है ऑड। जब ऑड आएगी तो क्या आएगा, ऑड वैल्यू आएगी। -1 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 82। ठीक है, कितना हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 82। -27 डिवाइडेड बाय 82, तो रिमाइंडर कितना आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया -22, -27। पॉजिटिव कितना हो जाएगा 82 -27, माइनस करने में कितना आ जाएगा 55। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 55। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 55। मेनली हमारा फोकस होता है किसी भी नंबर्स को वहां तक ले जाना कि उसकी पावर -1 हो जाए, रिमाइंडर -1 हो जाए या +1 हो जाए। कैसे भी करके क्वेश्चन को इतना सॉल्व करना चाहिए कि जो रिमाइंडर है -1 बन जाए या +1 बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री की पावर 90 डिवाइडेड बाय 28। 3 की पावर 90 डिवाइडेड बाय 28 कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर 3 की पावर 90 है, मुझे कुछ भी करके ऐसा करना है कि 28 आ जाए या 27 आ जाए। मतलब 3 का फैक्टर ऐसा बन जाए जो 28 से डिवाइड करने पर -1 आ जाए या +1 आ जाए। आइए समझ में, ऐसा फैक्टर लाना है जिससे पावर जो रिमाइंडर आए -1 आ जाए या +1 आ जाए। कितना है 3 की पावर 90, क्या कर सकते हैं 3 की क्यूब कर ले रहे हैं की पावर कितना हो जाएगा 30 बचेगी, 30 दे 90। 3 का क्यूब कितना होगा 27 डिवाइडेड बाय 28, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 28, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 28। 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाएगा। -1 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 28। अगर -1 की पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज प्लस में आएगी। 1/28, 1/28, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1। इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, मेरा मेन फोकस होना चाहिए कैसे भी करके जो क्वेश्चन दे रखा है
और जिससे डिवाइड करना है उसके पास ले जाओ, चाहे -1 के पास ले जाओ रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद +1 तक। मेन फोकस यही होना चाहिए रिमाइंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन की पावर 6 -11/8 विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? इसको डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 9 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 -11/8 लिख सकते हैं। बचपन में हमने करा था, अलग अलग कर लेते हैं। यहां से रिमाइंडर क्या आएगा? 8 से डिवाइड करूंगा 9 को तो 1 टाइम जा सकता है, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो कौन सा ना +1 बचा है? -1 +1 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8। यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहां से 3 आ जाएगा रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, फिर रिमाइंडर की। 1 की पावर 6 पॉजिटिव है, वैसे ही 1 पॉजिटिव है तो यहाँ कितना आएगा? 1/8। यहाँ से रिमाइंडर कितना गया? 1। यहाँ से रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ से कितना है? -3। 1 - 3 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया? -2/8। -2/8 दो रिमाइंडर आ जाएंगे। नेगेटिव रिमाइंडर कितना गया? -2। नेगेटिव -2 आ गया तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा? 6। क्यों? इन दोनों का सम 8 होना चाहिए, जिससे डिवाइड करना है उतना आना चाहिए। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, सीएसआर, नेट सभी एग्जाम में जो रिमाइंडर थ्योरम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन क्या है? 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 100 विल बी रिमाइंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने कोई सा भी एग्जाम हो दुनिया इंडिया का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है रिमाइंडर थ्योरम पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल बताए थे यूनिट डिजिट वाले, मैंने 7 की बात करी थी, 8 की बात करी थी, 2 की बात करी थी और 3 की बात करी थी। मैंने बताया था कि पावर रिड्यूस कैसे की जाती है, समझाया था पावर रिड्यूस कैसे की जाती है। जैसे 7 की पावर 7 6 8 है, इसकी पावर रिड्यूस कैसे करेंगे? इकाई का अंक कैसे निकालते थे? इसको 4 से डिवाइड कर लेते थे, करते थे। सेम बेसिक इस क्वेश्चन को भी करेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए भी उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। और जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, वो बनते हैं 7 पे, 8 पे, 2 पे, जब पावर की पावर में बात हुई। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसकी पावर रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? पावर रिड्यूस करेंगे। सबसे ऊपर क्या है? 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 100। यहां तक बात समझ में आई? अब 7 का क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 7, 343। तो मतलब यहां में से 7 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 100 कर सकता हूं? कर सकते हैं। उससे आगे ये कर सकते हैं, पावर फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। कर सकते हैं, सॉरी 343 पावर 7 की फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर लेंगे, और 4 से डिवाइड करने के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट के दो नंबर। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। तो 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 100। 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343 डिवाइडेड बाई 100। रिमाइंडर कितना आ गया? 43।
विल बी रिमाइंडर कितना आ गया 43। आई बात समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन किस में बनता है 7 पे 8 पे और 2 पे। जब पावर की बात पावर करेंगे सबसे पहले ये करना होता है हमें पावर रिड्यूस करनी होती है। पावर रिड्यूस करेंगे कैसे? 4 से डिवाइड करके। मैंने सबसे पहले ये पावर रिड्यूस करी, 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बच गया 3, मैंने यहाँ 3 लिखा। ये कितना है 7 की पावर 3, इसे सॉल्व करा खाली मैंने 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आ गया 343। 7 की पावर 343। फिर मैंने यहाँ पावर रिड्यूस करी क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर सकता था। फिर पावर रिड्यूस करी कितना आ गया 7 की पावर 3, फिर सॉल्व करा। अगली बात समझ में? और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सेवन की पावर 40 डिवाइडेड बाय 400 विल बी रिमाइंडर। 400 विल बी रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन ये है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? 7 है, सबसे पहले करेंगे पावर रिड्यूस करेंगे। तो पावर कितनी आ जाएगी 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 400। 7 की पावर 4 कैसे आई? 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 टाइम दिया मतलब पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो पावर कितनी हो जाती है 4 होता है। सेम 7 में भी ये चलता है, 8 में भी, 2 में भी एंड 3 में भी। आगे बात समझ में? तो 7 की पावर 4 हो गई। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 400 कितना होता है 2401। 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 2401। 7 7 49, 7 7 49, 49 का स्क्वायर 2401 डिवाइडेड बाय 400, रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर विल बी कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेम 7 के ऊपर। सेवन की पावर 99 डिवाइडेड बाय 2400 विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 7 को देखते ही हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि इसे 4 से डिवाइड करना है। इसकी पावर रिड्यूस कैसे करेंगे सबसे पहले उस पर फोकस होना चाहिए। क्या हो जाएगा? पावर रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2400। 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 343 डिवाइडेड बाय 2400 विल बी रिमाइंडर कितना है 343। अगली बात सुनने, 7 देखते ही हमें सबसे पहले पावर रिड्यूस करनी है। 7 देखते ही सबसे पहले पावर क्या करनी है? रिड्यूस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 7 विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करेंगे? सबको अलग अलग लिखेंगे। 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 7 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 7। मुझे ऊपर ऐसी वैल्यू लानी है जिससे मैं 7 से डिवाइड करूं। किससे? 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर या तो 1 आ जाए +1 या -1 आ जाए, या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए। 2 को ऐसे कैसा लिख सकता हूं कि रिमाइंडर +1 आ जाए या -1 आ जाए। देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा +1। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड की पावर 33 ये कितना होगा 3 × 33 99 एक 2 फ्री बच गया मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 ओ सॉरी 7। आगे का सुन सेम ऐसी 3 को 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 7 तो -1 रिमाइंडर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। सेम ऐसी
4 में 4 का क्यूब 64 और 7 9 का 63, फिर मेरे को +1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 7। ऐसी सेम 5 के साथ 5 का क्यूब मल्टीप्लाइडेड बाय 5/7। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाय 7, तो +1 यहाँ से रिमाइंडर फर्स्ट वाले से रिमाइंडर आ गया मेरा +1। +1 की पावर 33 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। सेकेंड था हमारा 27 डिवाइडेड बाय 7, तो -1 की पावर 33 मल्टीप्लाइडेड बाय 3/7। नेक्स्ट 64, तो +1 फिर से +1 की पावर 33 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट 1 to 5 -1 की पावर 33 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। प्लस है तो यहाँ तो 2/7 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -3/7, यहाँ से प्लस का है तो प्लस का 7 4/7 और यहाँ से माइनस का 5/7। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ, सेम है तो 7 आ जाएगा नीचे। 2 - 3 -1 प्लस 4 3 -5 तो माइनस का 2/7। रिमाइंडर कितना आ गया? -2 और प्लस का 5। नेगेटिव रिमाइंडर पूछेगा तो -2, पॉजिटिव रिमाइंडर 5। ठीक है, नेक्स्ट टाइप चलते हैं फैक्टोरियल। अगर क्वेश्चन फैक्टोरियल वे से आ गया तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? अगर फैक्टोरियल वे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा जैसे 1 का फैक्टोरियल +2 का फैक्टोरियल +3 का फैक्टोरियल +4 का फैक्टोरियल +5 का फैक्टोरियल +so on 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, एक चीज बताता हूँ, 5 का फैक्टोरियल को सॉल्व करके बताता हूँ। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 2 जा 10। 5 के फैक्टोरियल में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। सेम 6 के फैक्टोरियल में भी होगा, 5 और 2 आएगा। आगे 7 के फैक्टोरियल में भी, मतलब जो 5 से आगे जितने भी आएंगे और वो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो मतलब 5 से जितने भी आगे आएंगे उनको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्वेश्चन कहाँ तक बचता है हमारा? यहाँ तक, 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल में विल बी रिमाइंडर। सॉल्व कर लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 1 × 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 × 1 तो 2, और 3 का कितना हो जाएगा? 6, और 4 का कितना हो जाएगा? 4 × 3 12 × 2 24। प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा? 33 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। अगली बात समझे, फैक्टोरियल के केस में कैसे सॉल्व करते हैं? देखते हैं किससे डिवाइड करना है और कहाँ तक फैक्टोरियल कैंसिल आउट जाएंगे। जैसे मेरे को 10 से डिवाइड करना था, 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनमें 10 तो जरूर होगा, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। तो वहाँ के से जितने भी आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम ही क्वेश्चन है और इसकी पावर 48 कर दे रहा हूँ, विल बी रिमाइंडर। पावर 48 कर दे रहा हूँ और विल बी रिमाइंडर, क्या होगा? सेम वही प्रोसेस होगी। 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर कितनी होगी? 48। 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर 10 के अलावा और कोई नंबर आ जाए, माना 10 के अलावा 12 आ गया, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 आ गया तो कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 12 आ गया तो कैसे करेंगे? अब मुझे देखना है जो फैक्टोरियल है उनमें से कौन सा ऐसे फैक्टोरियल जो 12 से डिवाइड लेंगे, 12 से डिवाइड लेंगे।
1 का फैक्टोरियल 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 का नहीं, 4 की फैक्टोरियल तो क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, मतलब 12 आ जाएगा यहाँ, 4 3 12, मतलब जो 4 के बाद के फैक्टोरियल होंगे सब में 12 आएगा, तो जितने भी होंगे उन सबका रिमाइंडर कितना होगा 0, रिमाइंडर विल बी 0, बचेगी हमारे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 12, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 2 इंटू 1 और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना हो गया 9/12, 9/12 विल बी रिमाइंडर कितना है 9, इसे कैंसिल आउट मत कर देना कभी, 3 इंटू 4 करके विल बी रिमाइंडर 9, आधी बात समझ में। अपॉन में जो हो उसका फैक्टर देखो, जितने आगे तक फैक्टर है उसके आगे 0, जैसे 12 था 4 के बाद सब में 12 आएगा, 4 के फैक्टर के बाद सब में 12 आएगा, तो जितने भी आगे के हैं 0, आगे बात समझ में। रिमाइंडर थ्योरम में बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम। कल का हमारा टॉपिक होगा डिवाइजर एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल, वो कैसे निकालते हैं, और नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं 2 क्लासेस लूंगा और पहले दिन भागफल और शेषफल का बेसिक पढ़ेंगे और उसके अगले दिन बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।